शो वेलकम है यार आपका इस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है। सो देखो अभी हम पिछले टाइम से मतलब कल हमने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। सो कल का हमारा सेशन था टाइम मैनेजमेंट का। ओके। एंड आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ओके जी। तो देखो डट के 500 लोगों को पहले आने दो पूरा। ठीक है। 500 पर्सन को पहले आने दो प्रॉपर। ठीक है। देन से हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। पहले 500 पर्सन को आप आने देना। ओके जी। देन फिर अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके। तो थोड़ा बैकग्राउंड बेकार है आज क्योंकि ऑफिस में नहीं हूँ अभी अपनी। तो बैकग्राउंड इस वजह से थोड़ा बेकार है। ओके। तो बाकी कोई नहीं, चलो 500 पर्सन आ गए हैं, बाकी जो नहीं आए वो सीरियस नहीं है। ठीक है। एंड आप सभी सीरियस हो तो आप सभी आए। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रहेगा ये हमारा 8 साढ़े 8 तक। ठीक है। आधा घंटे का रहेगा। ओके। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी एक स्किल्स है, ऐसी एक चीज है जिसकी नीड हर फील्ड में होती है। ठीक है। आप अगर आपका खुद का कोई शॉप है या आप कोई अच्छी नौकरी पाना चाहते हो तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी पड़ती है। ओके। एंड आप यहाँ हमारा वर्क ही सारा बोलने का एक्साइटमेंट का है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए। ओके। सो आपको मैं कुछ 10 पॉइंट शेयर करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स के। ठीक है। आप उन 10 के 10 को इम्प्लीमेंट करना। एंड गारंटी है। आप देखो इम्प्लीमेंट करोगे तो ही कुछ होगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। ठीक है नहीं। आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो ही कुछ होगा, और अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। मैं रोज आऊँ आपको बताऊँ, ठीक है, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा तब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है। सो पहला पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का। तभी डायरी में लिखते जाना। ओके। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, स्पीक से विदाउट सेइंग। आपको बिना शर्माए बात करनी है सामने वाले से। ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। ओके। बिना शर्माए आपको बात करनी है सामने वाले पर्सन से। ठीक है। तो शर्म हर किसी के अंदर है, लेकिन आप अब बिजनेस में आ गए तो आप आपको बेशरम बनना पड़ेगा। ठीक है। जो आपको से विदाउट सेइंग शर्मलेस बात करनी है, मतलब बिना शर्माए बात करनी है। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपको रिलेशन बिल्डअप करना है। ठीक है। आप रिलेशन आपको बनाना है आज सामने वाले पर्सन के साथ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्टोरी टेलिंग का यूज करो। ठीक है। आप सामने वाले पर्सन को ज्यादा बुलवाओ। ओके। एंड जितना ज्यादा हो सके सामने वाले पर्सन को आप बुलवाओ, आपको कम से कम बोलना है। ठीक है। देन फिर इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, आपको जेन्युइन तारीफ करनी है पर्सन की सामने वाले की। जेन्युइन। ठीक है। ये नहीं कि आप खुद से कुछ बोल रहे हो। ठीक है। एक जेन्युइन तारीफ आपको सामने वाले पर्सन की करनी है। ओके। 3 पॉइंट क्लियर है। अब चौथा पॉइंट है आपका कि आपको देखो, अगर आप गुस्से से बात करोगे या थोड़ी अकड़ में बात करोगे तो पर्सन आपसे रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। आपको हंसी मजाक करनी है अपनी बीच में। ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट बात चल रही है तो आप बात के लास्ट में कर सकते हो। ठीक है। अगर बात इम्पोर्टेंट नहीं चल रही तो आप बीच में भी कर सकते हो। ठीक है। एंड पांचवा पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। देखो भगवान ने भी हमको 2 कान और एक मुंह दिया है, इसीलिए ताकि हम सुने ज्यादा बोले कम। है ना। सुने ज्यादा बोले कम। जो आपको सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बुलवाना है, उसकी बात आपको सुननी ज्यादा है ना। अब देखो उस पर्सन की कोई नहीं सुनता भाई, घर में भी कोई नहीं सुनता। ठीक है। आपको पता है आप उसकी बात सुनोगे तो वो आपको एक फ्रेंडली बात करेगा। ठीक है। एंड छठा पॉइंट है कि आपको प्रॉब्लम सोल्वर बनना है। ठीक है। आपको पर्सन की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ओके। उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। नीड आइडेंटिफाई कैसे होगी, नीड आइडेंटिफाई होगी आप जब पर्सन से बात करोगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। शो आप पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके।
एंड आपको नीड आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी प्रॉब्लम का समझना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, देन फिर आपको उसका सोल्यूशन देना है उसकी प्रॉब्लम का। ठीक है। अब सातवां पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का, 3P। देखो फॉरएवर में 3P, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, और कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर 3P, पिच, पेज एंड फ्यूज। पिच यानी कि आपकी वॉइस टोन कैसी है। ठीक है। पिच, आप अगर अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, हाइप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी वॉइस टोन हाई होनी चाहिए। ठीक है। और कोई अगर मतलब नॉर्मल, तो अगर कोई ऐसी बात हो रही है सैड सी, तो आपकी वॉइस टोन लो हो जानी चाहिए। ठीक है। एंड दूसरा, फ्यूज। देखो आप बात कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको रुकना कब है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो फ्यूज, आपको कब रुकना है ये ज्यादा जरूरी है। ओके। सो आपको एक सेंटेंस बोलने के बाद रुकना भी है, ये नहीं कि बोलो जा रहे हो बोलो जा रहे हो। ठीक है। एंड तीसरा पी, पेस। आपको ना ज्यादा ज्यादा फास्ट बोलना है, ना ही ज्यादा स्लो बोलना है। आपको क्या करना है, आपको एक नॉर्मल स्पीड से वो बात करनी है सामने वाले के साथ। ओके। जो उसको समझ में आए क्लियर कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हो। ओके। इस तरीके से आपको बात करनी है। ठीक है। देन फिर सातवां पॉइंट आता है हमारा, आपको आपको अपने पर्सन के साथ जो है ना एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करके चलना है। ठीक है। रिलेशन बनाना है। स्टोरी टेलिंग का आप यूज करो। ठीक है। स्टोरी आप जितनी ज्यादा यूज करोगे उतना आपका बेनिफिट है। ओके। एंड उसकी नीड की रिगार्डिंग आपको स्टोरी सुनाओ पर्सन को। ठीक है। उससे बात करो, आप उसकी नीड क्या है, ठीक है, वो क्यों आया फॉर एवर के अंदर। ठीक है। एंड देन फिर आप उसको उसकी नीड की रिगार्डिंग आप उसको स्टोरी सुना सकते हो। ठीक है। क्लियर है। देखो मेरे को पता है कि देखो आप सभी देखो इनमें से एक भी पॉइंट का यूज नहीं करते हैं ना। सो दैट्स द रीजन कि अभी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है। मार्केट में जाओ, ठीक है, मार्केट में आप बोलो, ठीक है, कॉन्फिडेंस होकर बोलो। ठीक है। आपकी ड्रेसिंग सेंस मैटर करती है, ठीक है, जैसा आप पहनते हो। ठीक है। एंड कुछ आपको, ठीक है, आपका क्या मैटर करता है, देखो आपकी बिलीव, थॉट, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर किसी को पता है। ठीक है। आकर्षण का सिद्धांत हर किसी को पता है। ठीक है। तो क्या आप करते हो उस टाइम पे, ठीक है, क्या आपका रहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना है, आपको कभी भी अपने लिए नेगेटिव बात नहीं करनी। ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको रखना है ऑलवेज। ठीक है। अपने लिए जितना ज्यादा हो सके आपको पॉजिटिव बात करनी है। ठीक है। नेगेटिव बात आपको कभी नहीं करनी। ठीक है। एंड आपको, अगर आप, ये सातवां पॉइंट है, अगर आप कहीं मान लो बात चल रही है, ठीक है, ग्रुप में चार पांच पर्सन बात कर रहे हैं, तो आपको जाके पहले बात को सुनना है, वे क्या कह रहे हैं। ठीक है। बात को पहले आपको समझना है, देन फिर आपको बोलना है। अब आप क्या करते हो, आप करते हो ऐसे, आप कहीं ग्रुप लगा हुआ है, आप ग्रुप में जाते हो, ठीक है, एंड वहां बात चल रही है राजनीति की, आप बात कर देते हो पॉलिटिक्स, आप बात करते हो धर्म की, है कि नहीं। तो आप वहां पे थोड़ा भद्दा लगता है। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, जिस टॉपिक पे बात चल रही है आपको उसी टॉपिक पे बात करनी है। ओके। एंड आठवां पॉइंट है कि आपको आप बीती नहीं सुनानी। देखो आपका पास्ट सुनने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। सबको अपने से मतलब है, आपसे किसी को मतलब नहीं। ठीक है। अगर आप अपनी पास्ट लेके बैठ जाते हो तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है। एंड नवा पॉइंट, आपको माहौल को देखना है। ठीक है, कि क्या माहौल है। ठीक है। अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव हो रखा है तो आपको उस इन्वायरमेंट को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है। ठीक है। एंड 10वां पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि आपको क्या करना है। ठीक है। सो 10वां पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपको क्या करके रखना है। आपको जो है ना पर्सन्स को, जैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है, अभी देखो जैसे चुप्पी पड़ेगी थी, आपको ऐसे चुप्पी नहीं रहने देनी। ठीक है। आप जैसे ही आपको लगे कि हाँ भैया अब माहौल शांत हो गया, आपको फिर कुछ ना कुछ टॉपिक की बात करनी है। ठीक है। एंड पर्सन को आप को कुछ ऐसे वर्ड से बात करनी है कि अच्छा फिर क्या हुआ, हाँ, अच्छा कैसे, मतलब इस तरीके के आपको क्वेश्चन वर्ड पर्सन से रखने हैं उसकी बात में। ठीक है। ताकि वो और एक्साइटेड होकर आपको अपनी बात बताए। ओके। तो ये 10 पॉइंट थे जो आपको मैंने शेयर करे कम्युनिकेशन स्किल्स के। ठीक है। आप इनको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। देखो आपको मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इससे
आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा तब तक आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, देखो आपको इम्प्लीमेंटेशन इज द मस्ट, सिर्फ आपको जो है ना इम्प्लीमेंट करके चलना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करके चलना है, ठीक है। जो अभी इसके बाद में कुछ और आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक सेकंड के लिए हम ब्रेक लेते हैं जरा। हाँ? और किसका? सो है ना, बाकी देखो, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का पॉइंट हो गया। एंड एक आपको देखो मैं मैट्रिक्स समझाता हूँ, ठीक है। देखो अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। सो जो वो लड़की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर थी, उसके पास 50+ सर्टिफिकेट्स थे एंड 14+ मेडल्स थे, लेकिन फिर भी उसने क्या लिखा कि 50 सर्टिफिकेट होने के बाद भी मेरे को प्लेसमेंट नहीं मिली। तो उसने लिखा स्किल्स आर मोर देन वैल्यूएबल देन मार्क्स, यानी कि स्किल्स ज्यादा वैल्यूएबल है मार्क्स से, ठीक है। तो आपको स्किल्स पे वर्क करना है, ठीक है। अब देखो आपने 3 इडियट्स देखी होगी, 3 इडियट्स में कहा गया है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनने के पीछे भागो, ठीक है। सो अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करो, ठीक है। रील्स बनाओ आप, ठीक है। एजुकेशनल कंटेंट बनाओ, ठीक है। एंड सेल्फ लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। तो आपको सेल्फ लर्निंग करनी है। बाकी यही तक था आज का सेशन, आपको मैं एक मैनेजर से मिलाता हूँ अपकमिंग। ठीक है। तो ये जो अभी थीम मैनेजर है ना, हाँ, अभी मैनेजर नहीं है, अभी एस लेवल भी है। तो आप देख लेना, ठीक है। आज ये रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पे, ठीक है। आज आप शक्ल देख लेना तो नहीं कैसी है, ठीक है, सुक्की हुई थी बिल्कुल। लेकिन आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद या 10 साल बाद जब भी ये रिकॉर्डिंग आप में से कोई भी देखेगा, ठीक है, 1 साल बाद भी कोई भी देखेगा, तो देन आप देखना कि शक्ल या लाइफ स्टाइल कैसी चेंज हो चुकी है, बिकॉज वो फॉर एवर के थ्रू, ठीक है। सो रिकॉर्डेड है, आप देखना कभी भी। ये पास्ट है हमारा, ठीक है। प्रेजेंट की आप फोटो देखना उस टाइम की, ओके। तो बाकी एंड करते हैं आज का सेशन। एंड कल का जो सेशन रहेगा वो रहेगा सेल्स के ऊपर, ठीक है। आपको सेल्स के मैं 10 पॉइंट शेयर करूंगा, ठीक है। बाकी शकल देख लेना आज। एंड आज से 2 साल बाद जब भी आप देखो, ठीक है। ओके, बाय, करते हैं end।